आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग इन हैवी रेन, तेज़ बारिश में आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। इज़ इट करेक्ट टू टर्न ऑन द रियर फॉग लैंप? जो वो धुंध वाली लाइट होती है, कहते हैं वो आप पीछे वाली ऑन करेंगे, वो ठीक है? इसका आंसर होगा हाँ ठीक है। जब वो हैवी रेन होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हैवी रेन बता रहा है, तो उसमें आप बैक वाली जो रियर फॉग लैंप है वो ऑन कर सकते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ए मोप्ड टू सर्कुलेट। एक जो छोटी मोटो होती है, छोटा मोटरसाइकिल होता है जिसकी 45 स्पीड है, 45 सीसी होता है और 50 उसकी स्पीड होती है। इज इट मैंडेटरी डेट इट बी इंश्योर्ड? क्या उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए? उसके चलने के लिए, रोड के ऊपर उसको चलने के लिए उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। हाँ जी, उसकी होनी चाहिए इंश्योरेंस। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी ज़रूर होनी चाहिए। बे, इसका होगा यस, बे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग ड्राइवर्स टेंड टू हैव मोर एक्सीडेंट। जो नौजवान हैं, यंग लोग हैं, वो क्या उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमेशा, क्योंकि जब भी वो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं, पता है, फिर मजाक करते हैं गाड़ी, फिर उस टाइम बंदा नहीं ठीक चला सकता। यस, इसका होगा बी, फॉर एन एक्सिबिट्यूनिस्ट बिहेवियर व्हेन दे गो इन ग्रुप। जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आपका जो लहजा है आपका वो और किस्म का हो जाएगा, आप मजाक करेंगे, जोकिंग करेंगे एक दूसरे से। इसका होगा बे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रोड, इट्स सराउंडिंग एंड द व्हीकल इटसेल्फ, कैन दे फेवर द अपीयरेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन एट द व्हील? जो रोड है, सड़क, और उसके आसपास जो है, जो चीज़ें हैं, और जो गाड़ी खुद गाड़ी है, क्या वो आपको एक्सीडेंट के लिए या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकती है, कि कोई मसले मसाइल पैदा कर सकती है? यस, वो कर सकती है। व्हीकल भी कर सकता है, रोड भी कर सकता है। इसका होगा यस। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस साइन रिकमेंड्स ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। ये जो पिक्चर साथ नज़र आ रही है 70 है, और नीचे ऐसे बारिश हो रही है। ये स्पीड हमेशा आपने, जब बारिश हो रही है तो तब आपने 70 रखनी है। इसका होगा ओनली, सिर्फ, व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रही है। बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ओवरटेकिंग द साइकिलिस्ट हु अपीयर्स इन द फोटोग्राफ। कह रहा है कि जब आप एक साइकिल वाले को क्रॉस कर रहे हैं तो जो तस्वीर में नजर आ रहा है, इज इट मैंडेटरी टू एंटर द अपोजिट लाइन ऑफ द रोड? क्या वो ज़रूरी है कि आपने ज़रूर दूसरी लाइन में जाना है? यस। तस्वीर में वो कंटिन्यू लाइन नज़र आ रही है, नॉर्मल आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहे हैं। इसका होगा यस। हाँ जी, हम जाएंगे दूसरी लाइन में, है वो कंटिन्यू लाइन, मगर हम जाएंगे तो हम साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस में वेरी डिपेंड। जो जो गाड़ी खड़ी होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है गाड़ी पर, गाड़ी की कंडीशन पर, गाड़ी कैसी है, नई है पुरानी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर नई गाड़ी है तो वो तो उसकी तो ब्रेक भी नहीं होगी, जो पुरानी गाड़ी है उसकी तो ब्रेक भी पुरानी होगी। वो तो थोड़ा, उसका जो स्टॉपिंग, जो नई गाड़ी है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ा होगा, जो थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है उसके टायर भी पुराने हैं, वो थोड़ी सा आगे जाके रुकेगी, थोड़ा ज़्यादा होगी उसकी जगह। ड्राइवर ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है।
एक बंदा ब्रेक लगा दिया, उसने बहुत जल्दी लगा दिया, रोड है, अगर रोड ख़राब है तो उस वजह से आपका स्टैपिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इसलिए इसका होगा द पुअर कंडीशन ऑफ द व्हीकल। गाड़ी की बुरी हालत भी डिपेंड करती है, द ड्राइवर पे भी, जो उसका ड्राइवर है उस पर भी डिपेंड करता है, और रोड पर भी डिपेंड करता है। आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 8, एट ए लेवल क्रॉसिंग whose barriers are in motion, it it mandatory to stop। आप एक जगह पे हैं जहाँ पे उन्होंने बाइयर्स लगाए हुए हैं, बैरियर जिसे कहते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन पे भी लगे होते हैं, जो कि अगर वो मोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो क्या आपने वहाँ पे ज़रूरी मस्टली आपने स्टॉप करना है? यस, हमने अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपने ज़रूर स्टॉप करना है, अगर वो मोशन में है तो स्टॉप आपने दूसरी गाड़ी है उसके पीछे करना है। इसका होगा सी, यस। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट अलाउड फॉर ए व्हीकल टू सर्कुलेट विदाउट एन एक्सप्लोशन सिलेंसर? क्या एक गाड़ी है उसका जो सलेंसर है वो टूटा हुआ है, या उससे बहुत ज़्यादा एक परमिटेड धुआं होता है, उससे अगर ज़्यादा वो धुआं निकाल रहा है, क्या वो उस रोड पे चलने के काबिल है? नहीं। अगर एक सलेंसर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, धुआं ज़्यादा दे रहा है, तो वो गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती, अगर आएगी तो आपको फाइन होगा। नो। क्वेश्चन नंबर 10, इज दिस वैन प्रॉपरली इमोबिलाइज्ड? क्या वो ये पिक्चर में कह रहा है ये गाड़ी ठीक पार्क हुई हुई है? नहीं। वो देखें ना, रोड के जो साथ है, एज रोड है, वहाँ से फुटपाथ से बहुत ज़्यादा जगह है बीच में, नहीं, उसने ठीक की, क्योंकि नो, सिंस देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 3 मीटर बिटवीन द वेन एंड द कंटिन्यू लाइन। उते रोड के भी जो कंटिन्यू लाइन है वो भी उस साइड पे भी गाड़ी का जो है जगह वो भी कम है, दूसरी साइड पे दरमियान में उसने खड़ी कर दी है। इसका होगा नो, इसने ठीक खड़ी की। क्वेश्चन नंबर 11, टू व्हील मोप्ड मस्ट कैरी? जो छोटा मोटरसाइकिल है उसकी ने ज़रूर, क्या उसमें हम ढूंढेंगे अब क्या वो कह रहा है। टू मैंडेटरी एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, वन ऑन लेफ्ट एंड वन ऑन राइट? नहीं, वो कहता है दोनों साइडों पे अपने शीशे लगाने हैं, मस्ट नहीं। बी, द वन ऑन द लेफ्ट साइड इज मैंडेटरी एंड द वन ऑन द राइट साइड इज ऑप्शनल। या ये हो सकता है, द लेफ्ट साइड इज ऑप्शनल एंड द राइट साइड इज मैंडेटरी। नो, जो लेफ्ट साइड वाला शीशा है वो आपने ज़रूर लगाना है छोटी मोटों पे, और जो राइट साइड वो ऑप्शनल है, वो आप दोनों भी लगा सकते हैं। अदर लेफ्ट आपने नहीं लगाया तो आपको फाइन हो सकता है। आंसर होगा बी। इसका होगा द वन ऑन द लेफ्ट साइड इज मैंडेटरी एंड ऑन द राइट साइड इज ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए सेक्शन ऑफ ट्रैक मार्क्ड टनल इज इट अलाउड टू मेक ए यू टर्न? क्या एक टनल का निशान लगा हुआ है या टनल के बीच में भी आप यू टर्न नहीं ले सकते? टनल्स के का किसी जगह पे निशान बना हुआ है तो वहाँ पे भी आप यू टर्न नहीं ले सकते। नो, नहीं, नहीं ले सकते हम यू टर्न। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड फॉर ए मोटरवे कार? एक गाड़ी जो है वो मोटरवे पे जा रही है, उसकी एक जो स्पीड मैक्सिमम है, मिसाल के तौर पे वो कितनी है वो पूछ रहे हैं, वो उसकी है 120 किलोमीटर पर आवर से होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन शुड यू चेक द रियर व्यू मिरर सेटिंग? जो पीछे वाले शीशे हैं या साइड वाले आपके शीशे हैं, कब आप उनकी सेटिंग करेंगे? हमेशा जब आपकी गाड़ी सीधी रोड पे खड़ी हो उस टाइम आपने वहाँ पे एक उनकी करनी है, और गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, चलती गाड़ी पे नहीं, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए और फ्लैट होनी चाहिए।
और सीधी खड़ी करके आपने पीछे सारे जो शीशे हैं उनकी सेटिंग करनी होगी। बिफोर स्टार्टिंग द मार्च, वो कह रहे हैं आप गाड़ी चलाने से पहले सीधी फ्लैट एंड स्ट्रेट रेन पे। व्हेन द व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन फ्लैट एंड स्ट्रेट, हो गया गाड़ी चल रही है फ्लैट में और स्ट्रेट रेन नहीं। टाइमिंग एट ए लो, जब आप गाड़ी की लो स्पीड नहीं। इसका आंसर होगा बिफोर, पहले, स्टार्टिंग द मार्च, गाड़ी चलाने से पहले आपने स्ट्रेट रेन, सीधा गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द ड्राइवर इज ओब्लिगाइड टू वार्न बाय मीन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। एक जो ड्राइवर है वो ऑप्टिकल सिग्नल्स दे सकता है, उसका क्या मतलब है? वो कब कब दे सकता है? दी परपोज ऑफ इमोबिलाइजिंग योर व्हीकल और स्लोइंग इट डाउन सिग्निफिकेंटली। जब आपकी वो गाड़ी अपनी आस्था कर रहा है या अपनी गाड़ी वो पार्क कर ला है या किसी उसने गाड़ी की रोड के दरम्यान में इस साइड पे कर लिया तो वो ऑप्टिकल सिग्नल दे सकता है। टू गो स्ट्रेट अहेड, वेयर डू यू हैव टू स्टॉप। ये साथ में उसने पिक्चर भी दी हुई है, आपने सीधा जाना है तो आप कहाँ रुकेंगे? फॉर द स्टॉप लाइन, एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्क, एट द इंटरसेक्शन। हमेशा आपने जो ये वाइट कलर वाली लाइन बनी हुई है उससे पहले हमने रुकना है। स्टॉप लाइन इसे कहते हैं, स्टॉप लाइन, इससे पहले, बिफोर द स्टॉप लाइन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू हैव ए रेस्पिरेटरी एलर्जी यू शुड बी अवेयर। अगर आपको एलर्जी है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या ठीक है। वो पूछ रहा क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू ड्राइव अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज देयर इज़ लेस पोलन। वो कह रहा है कि आप सुबह के टाइम सफ़र करें, गाड़ी चलाएं, उस टाइम थोड़ी पोलन होती है एलर्जी वाली। सेकंड पे, इट इज़ बेटर नॉट टू ओपन द विंडो। वो कह रहा है कि आप शीशे ओपन ना करें। सी यू मस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ मेडिकल ड्राइव सेव। कह रहे वो आप ज़्यादा मेडिसिन ले लें तो इससे आप ड्राइव सेव कर नहीं। इसका आंसर है बी, इट इज़ बेटर नॉट टू ओपन द विंडो। आपने जो शीशे हैं वो बंद करें, अगर आपको एलर्जी का मसला है तो आप शीशे आपने बंद करके आपने सफ़र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, यू सी एन एम्बुलेंस अप्रोचिंग अर्जेंट सर्विसेज, कि एम्बुलेंस एक एमरजेंसी में जा रही है, यू शुड भी, आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। एम्बुलेंस वाले जो क्वेश्चन है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर एक या दो जो है हर एग्जाम में आता है। यू शुड मेक इट ईजर फॉर देम बाय टर्निंग टू राइट और स्टॉपिंग इफ नेसेसरी। वो कह रहा है कि आप इजी है, आप राइट साइड पे हो जाएं, दाएं साइड पे हो जाएंगे रोड के, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप रुक भी सकते हैं। इसका ये आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैन यू राइड योर मोटरसाइकिल ऑन ए बस लाइन। क्या जो बस और टैक्सी वाली ये जो लाइन होती है वहाँ पे आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं? नहीं, जर्नल रूल के मुताबिक हम नहीं चला सकते वहाँ पे, नहीं, वहाँ पे सिर्फ टैक्सी और बस ही चलेगी उस लाइन में। आंसर नो इन जर्नल के, नहीं, जनरल रूल में हम नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन व्हीकल दैट इनकॉर्पोरेट स्टेट ऑफ द आर्ट लेट्स अवॉइड डेजलिंग अदर रोड यूजर बिटवीन सन एंड राइज। कि जो एक गाड़ी है वो कैसे कॉर्पोरेट करेगी अपनी जो रोशनी है कि जिससे आगे वाले जो रोड हैं को, जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको लाइटिंग ज़्यादा ना उनके चेहरों पे पड़े या उनको प्रॉब्लम ना हो। कि आपने कैसे करें, इसलिए कि वो हम करेंगे कि रिड्यूस हम करेंगे कि सीधी लाइट उन लोगों के ऊपर ना जाए।
सीधी हम लाइट उनके ऊपर, जब भी हम लाइट की सेटिंग करेंगे तो ऐसी नहीं कि सीधी फुल भी उनके ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द टारगेट, जो सामने जो है उनके ऊपर डायरेक्ट हम नहीं मारेंगे। अलाउ द ड्राइवर टू एंजॉय मैक्सिमम विजिबिलिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रोड, तो ड्राइवर जो है उसको मैक्सिमम रखनी चाहिए विजिबिलिटी जो है रोड के ऊपर उसको मुहैया होनी चाहिए कि वो रोड की तरफ लाइट रखेगा, सीधा ऊपर नहीं उनके चेहरों की तरफ या जो सामने गाड़ी वाले हैं उनके ऊपर नहीं मारेगा। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कार्गो ट्रांसपोर्टेड इन ए व्हीकल मस्ट बी अरेंज सो डैट, जो आपने गाड़ी के पीछे सामान बांधा हुआ है जहाँ आपने लोड रखा हुआ है उसको आप कैसे अरेंज करेंगे, वो हम ऐसे अरेंज करेंगे कि डू नॉट कंसील लाइटिंग और लाइट सिग्नलिंग डिवाइस, जिससे आप जो इशारे हैं या जो लाइटें पीछे वाली हैं जिससे आप ब्रेक मारते हैं और रेड लाइट जलती है, हम वो किसी भी तरह मुतासर नहीं होनी चाहिए, वो छुपी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हम पीछे उसको अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डू दीज साइन इंडिकेट, जब ये जो डब्बा बना हुआ है इसमें अगर वो जो आ जाता है हमारी स्पीड है वो है एडवाइस, रिकमेंड वो कर रहा है, वो मैंडेटरी नहीं, आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपने 50 नहीं, एडवाइस कर रहा है कि ये आगे एक कर्व्स आ रहा है, एक खतरनाक कोई मोड़ आ रहा है, वहाँ पे आपने इसका होगा दे एडवाइस नॉट टू ड्राइव, कि वो आपको एडवाइस कर नसीहत कर रहा है कि आपने 50 किलोमीटर से ज़्यादा इस जो मोड़ है वहाँ पे नहीं चलानी गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डज द साइन इंडिकेट, कि ये जो साइन है ये 3 तीर बने हुए हैं, एक जो दाईं तरफ तीर है राइट साइड पे वहाँ पे साइकिल बना हुआ है और ये है ये गोल दायरे में साइकिल है, ये है मैंडेटरी कि सिर्फ वो जो चीज़ है वो ही वहाँ जा सकती है, कि इसका आंसर है बे बी डेट द राइट लाइन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर साइकिल, कि जो राइट वाली लाइन है वो सिर्फ साइकिल ही यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन ए वन वे अर्बन रोड, गांव में एक वन वे रोड है वहाँ पे हम जा रहे हैं, इफ द लाइन हैज नॉट, जो लाइन है पता है 3 लाइनें लगी होती हैं, 3 वे होते रोड जा रहा होता है, एक वे है मगर उसमें 3 लाइनें होती हैं, वो कहता है भाई वो मार्किंग मुर्किंग कोई नहीं लगी हुई, वियर इज़ द ड्राइवर ऑफ पैसेंजर का लाइट, तो ड्राइवर कहाँ पे चलेगा, हमेशा आपने याद रखना है, हमेशा अगर कोई भी लाइन लुइन नहीं लगी हुई तो हमने हमेशा राइट साइड पे चलेंगे। इसका आंसर होगा इन द राइट लाइन, हम राइट लाइन पे चलेंगे। बीइंग एबल टू यूज द रेस्ट व्हेन सर्कमस्टेंसेस एडवाइस, अगर हालात उस टाइम इजाज़त देते हैं तो हम दूसरी जो है साइडें हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हम मेन में हम राइट साइड ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इन केस ऑफ कंट्रोडिक्शन बिटवीन सिग्नल्स ऑफ द सेम टाइप, दोनों एक तरह के जो हैं सिग्नल्स हैं जो आ गए हैं, तो विच वन विल प्रेवल, किसको बरतरी हासिल होगी, जो सबसे ज़्यादा एक जगह पे आ गया है कि से गिव वे का निशान आ गया और स्टॉप का, तो हमेशा इसमें से हमने देखना है, तो गिव वे में से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो स्टॉप वाली है कि स्टॉप आपने ज़रूर करना है, इसलिए हम गिव वे को छोड़ के हम स्टॉप करेंगे ज़रूर, इसलिए वो मोस्ट रिस्ट्रैक्टिव जो ज़्यादा रिस्ट्रैक्टिव है, ज़्यादा दिखाई देता है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पावर है या इसमें स्टॉप आपने करना है, इसलिए मोस्ट रिस्ट्रैक्टिव है जो है, हम इसका आंसर होगा सी, ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव को हम प्रेविल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इफ द व्हीकल बिहाइंड गेट टू क्लोज, के पीछे वाला जो गाड़ी है वो आपके नज़दीक हमारे आ गई है पीछे वाली, उसके लिए क्या ठीक है, उसके लिए ठीक ये है कि increase the clearance with the vehicle in the front,
कि जो सामने वाली गाड़ी है उसमें से हम जो सेपरेट है वो हम ज़्यादा रख लेंगे आगे वाली गाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन इट रेन और देयर इज वाइंड, जब बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, वाई शुड वी बी मोर केयरफुल विद साइकिलिस्ट, कि क्यों हमें ज़्यादा एहतियात करनी है साइकिलिस्ट वालों से, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो हैं साइकिल वाले हैं वो गिर सकते हैं, या दूसरी साइड पे हुआस की वजह से या बारिश की वजह से, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, इसलिए बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू फॉल। इसका आंसर होगा बे। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन दिस कॉर्नर हिट द ब्रेक वेरी हार्ड देयर इज डेंजरस, वो कह रहा है ये मोड़ है, अगर आप पे यहाँ बहुत हार्ड ब्रेक मारते हैं तो क्या वो खतरा होगा? हाँ, तो अगर वो आप एक मोड़ पे ब्रेक मारेंगे तो आपका जो गाड़ी है वो फिसल जाएगी, स्किड हो जाएगी। इसका आंसर होगा सी, यस, बिकॉज द व्हीकल कैन स्किड। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन ओवरटेकिंग ए पेडेस्ट्रियन, अगर आप एक पेडेस्ट्रियन जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग वाल को ओवरटेक कर रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू लीव ए मिनिमम lateral separation of 1.50 मीटर व्हेन ड्राइविंग, कि एक बंदा है जो है वो पेडेस्ट्रियन फॉर एग्जांपल रोड पे चल रहा है, कहाँ पे आपने ज़रूर 1.50 मीटर उससे दूर गाड़ी रखनी है। हमेशा इंटर अर्बन रोड पे आपने 1.50 पेडेस्टेरियन से फासला रखना है। याद रखें कि इंटर अर्बन रोड पे पेडेस्टेरियन से 150 मीटर आपने फासला रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिस साइन इंडिकेट डेंजर टू द प्रोक्सिमिटी ऑफ, कि ये जो निशान है ये कह रहा है कि मोड़ है लेफ्ट साइड पे, कि दिस साइन इंडिकेट डेंजर टू द प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेफ्ट टर्न, के लेफ्ट टर्न पे एक खतरनाक मोड़ है।